आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में बाहरी लोगों को सिर्फ व्यावसायिक उपयोग के लिए जमीन दी जाएगी। हिट एंड रन मामलों को लेकर चल रही देशव्यापी ट्रक चालकों की हड़ताल हुई समाप्त। सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स की चिंताओं पर चर्चा का दिया आश्वासन। राज्य सरकार ने शीतलहर के चलते सभी जिला प्रशासनों को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। देश भर में ट्रक चालकों की हड़ताल सरकार के इस आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है कि नया कानून लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ नई दिल्ली में एक बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि और उद्यान के नाम पर धड़ल्ले से जमीन खरीदने पर राज्य सरकार ने अंतरिम रोक लगाई है। उन्होंने कहा, यह रोक भू माफियाओं और गलत नीयत से जमीन खरीदने वालों पर लगाई गई है। वे बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री धामी ने कहा कि यदि कोई व्यवसायी उद्योग व किसी अन्य स्टार्टअप के लिए जमीन खरीदेगा जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों का फायदा मिले तो उसका उत्तराखंड में स्वागत है। ऐसे भी बहुत सारे मामले आए कि गांव में, हमारे पहाड़ में, दूर दराज कई नालियों की नालियां, किसी ने 100 नाली, 200 नाली, 500 नाली, 1000 नाली ऐसे जमीन लेकर छोड़ दी है। कुछ मैदानी क्षेत्र में भी जमीनें लेकर अवैध प्लाटिंग का धंधा शुरू कर दिया है। हमने कहा कृषि योग्य जितनी भी भूमि है उस कृषि योग्य भूमि पर हम अब खरीद फरोख्त पर फिलहाल अभी हम रोक लगाते हैं और उसकी सबकी जांच करवाएंगे कि भाई किसको किस पर्पज के लिए जमीन चाहिए। लेकिन हमने कहा है व्यावसायिक पर्पज के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, होटल बनाने के लिए, इस पे हमने कोई रोक नहीं लगाई है। प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण निदेशालय बनाने का निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण अनुभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत प्रशिक्षण नीति बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। चमोली के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर विवाद की स्थिति है वहां संबंधित पक्ष से बातचीत कर समाधान निकाला जाए और सड़कों का निर्माण करवाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों को सड़क निर्माण, सुधारीकरण व चौड़ीकरण के कामों को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को वन विभाग के भूमि हस्तांतरण मामलों को आपसी समन्वय बनाकर निस्तारित करने को भी कहा। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि औपचारिकताओं से बाहर निकलकर शिक्षा को व्यवहारिक, प्रासंगिक और परिणाम आधारित बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने पीएम पोषण योजना के साथ ही समग्र शिक्षा और शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में अनावश्यक और मात्र औपचारिकता वाले कार्यों में धनराशि खर्च न की जाए। जिलाधिकारी ने छात्रावास में रहने वाले और विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले मानसिक रिटायर्ड दिव्यांग बच्चों का मनोचिकित्सक से चिकित्सा परीक्षण करवाने के निर्देश भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिला प्रशासनों को आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि
और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समिति में प्रस्तावों को लाने से पहले जिला और राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की ओर से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर विभिन्न जिलों की ओर से प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं और इनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच अब से कुछ देर बाद केप टाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम यह मैच जीतकर श्रृंखला बराबर करने की कोशिश करेगी। पहले मैच में भारत को एक पारी और 32 रन से हार का सामना करना पड़ा था। 2023-25 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने की दौड़ में यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में आज मौसम आमतौर पर साफ बना है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली है। हालांकि मैदानी हिस्सों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाए रहने से आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। इस बीच प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात के समय पाला गिरने से पहाड़ी अंचल में कई स्थानों में पानी जमना शुरू हो गया है। वहीं अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंड में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। केदारनाथ में कड़ाके की ठंड पड़ने और तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बावजूद गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली में रास्ते को ठीक करने का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में रात को अत्यधिक पाला गिरने और शीतलहर के कारण श्रमिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत निर्माण कार्यों को फिलहाल रोका गया है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनीष डोगरा ने बताया कि केदारनाथ से सभी मजदूर वापस आ गए हैं और वर्तमान में वहां आईटीबीपी की प्लाटून के साथ ही पुलिस की टुकड़ी तैनात है। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। सरकार की योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को जोड़ने और इन योजनाओं के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से करीब 50 दिन पहले शुरू हुई इस यात्रा के प्रति राज्य की जनता में उत्साह है। अब तक करीब 17 लाख लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि संकल्प यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जो प्रदेश की महिलाओं की जागरूकता को दर्शाती हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 11 लाख से अधिक लोगों ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने की शपथ ली है। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के उत्तरकाशी जिले के नौगांव और पुरौला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उत्तरकाशी जिले में आयोजित 21वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में हरिद्वार और बालक वर्ग में उधम सिंह नगर विजेता बने, जबकि बालिका और बालक वर्ग में देहरादून की टीम उप विजेता रही। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के करीब 17 टीमों ने प्रतिभाग किया था। चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जिले के सभी सरकारी विभागों को 1 सप्ताह के भीतर अपने विभाग की परिसंपत्तियों का पूरा विवरण शासन के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में कुल 26 विभागों की सिर्फ 603 परिसंपत्तियों को ही चिन्हित कर अपलोड करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी विभागों को डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में बाहरी लोगों को सिर्फ व्यावसायिक उपयोग के लिए जमीन दी जाएगी। हिट एंड रन मामलों को लेकर चल रही देशव्यापी ट्रक चालकों की हड़ताल हुई समाप्त। सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स की चिंताओं पर चर्चा का दिया आश्वासन। राज्य सरकार ने शीतलहर के चलते सभी जिला प्रशासनों को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।